जब एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि स्कूल में पानी नहीं है, पैड नहीं है या प्राइवेसी नहीं है, तो ये उस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सोसाइटी का फेलियर है, पॉलिसी का फेलियर है। और अगर एक लड़की डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, तो ये एक ट्रेडिशन नहीं है सर, ये निग्लेक्ट। और अंत में मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई फेवर नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई साइड इशू नहीं है, ये हेल्थ का इशू है, ये एजुकेशन का इशू है, ये डिग्निटी का इशू है, ये इक्वालिटी का इशू है। देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है, वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। समाज में इस विषय को जानते सब हैं, लेकिन बात करने से कतराते हैं। आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर, एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां इनएडुकेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं, और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है, लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। इसलिए मैं 6 स्पष्ट सुझाव इस बिल में इंक्लूड करने के लिए इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि हर स्कूल और कॉलेज, वर्कप्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री सैनिटरी पैड्स और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाएं। दूसरा, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और आशा नेटवर्क्स के जरिए अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाएं। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी जीएसटी समाप्त किया जाए। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है। 5वां सुझाव, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि